सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑन। सो गाइस, आज एक थोड़ा अलग टॉपिक है। आप कुछ चीजें देखना, एंड तक देखना जरूर वीडियो को, बहुत चीजें क्लैरिटी आपको दिखेगी। देखो, पब्लिक सेक्टर में हर एक इंजीनियर का जाना सपना है और हर कोई जाना चाहता है। इसके लिए बहुत तगड़ा कंपटीशन आईआईटी के थ्रू होता था, दैट इज गेट एग्जामिनेशन, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। चाहे आपको ओएनजीसी में जाना हो, चाहे आपको और भी डिफरेंट डिफरेंट पीएसयूज में जाना हो, बीपीसीएल में, आईयूसीएल में। ऐसा था कि गेट के स्कोर कार्ड पे स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट करके पर्सनल इंटरव्यू लेके फाइनल मेरिट तैयार किया जाता था। तो गाइस, गेट एग्जामिनेशन एक्चुअली आईआईटी कंडक्ट करती है, तो लेवल बहुत टफ होता है उसका। मतलब बहुत टफ, मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होता है। कोर टेक्निकल उसमें पूछे जाते हैं, मोस्टली 85 को के आसपास टेक्निकल ही होता है। फिर इंजीनियरिंग मैथ्स होता है और क्वांट होते हैं थोड़े, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए तो वहां पर क्वेश्चंस का लेवल अच्छा होता है, हाईली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर न्यूमेरिकल्स नेचर्स का होता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट को गेट क्वालिफाई करने में कॉम्पिटिशन्स भी बहुत है, पेपर लेवल भी बहुत टफ आता है, कॉन्सेप्ट बहुत डेप्थ में पढ़ना होता है। क्वालिफाई करता है एक कैंडिडेट, और अच्छे टॉप रैंक लाना पड़ेगा आपको, तभी आप पीएसयूज में जा पाते थे। और होता यह था कि अगर मान लो, क्योंकि गेट एग्जामिनेशन साल में एक ही बार होता है, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में, अगर किसी बाई चांस खराब चला गया तो आप सारे पीएसयू, उसमें 20-30 जितने भी पीएसयू अटैच थे, वो सभी से आप बाहर हो जाएंगे। मतलब साल में आपको एक ही अपॉर्चुनिटी मिलता था, ठीक है ना। अब बात ये हो रही कि अब गेट के थ्रू पीएसयू कम हो गया लेना, अब ज्यादातर वो अपना सेल्फ एग्जाम ले रहा है। तो एक तरह का एक अच्छी अपॉर्चुनिटी माना जाता है। क्यों? क्योंकि अभी बहुत सारे वैकेंसीज का एक लाइन लगा हुआ है। कोल इंडिया खुद ले रहा है, ओएनजीसी खुद का ले रहा है, ठीक है ना। एचएएल खुद का एग्जाम है, ठीक है ना। आपका एनएमडीसी, आरसीएफएल, मतलब लाइन लगी हुई है पीएसयूज का, ठीक है ना। तो ऐसा देखा जाए तो साल भर में, एक साल के अंदर अब आपको कम से कम 20 से 25 अपॉर्चुनिटी खुद का मिलेगा। 15 पहले एक अपॉर्चुनिटी थी पीएसयूज में जाने के लिए, दैट इज गेट। अगर वो थोड़ा सा खराब हुआ, पूरा साल खराब गया आपका। अब कम से कम 15 से 20 अपॉर्चुनिटी आपको एक साल में मिलेगा। इसका मतलब आपका यहां पर सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ही हाई होगा। बहुत अच्छी खबर है, पीएसयूज का जमाना वापस आ चुका है, पीएसयूज की लाइन लग चुकी है। और अगर हम वैकेंसी की बात करें, किसी में ज्यादा किसी में कम, लेकिन क्यूमुलेटिव अगर जोड़ के देखोगे तो अच्छी खासी वैकेंसी आ रही है सभी पीएसयूज के अंदर। तो चलिए हम बात करेंगे ऐसे पीएसयू जो गेट के स्कोर कार्ड पे यूज नहीं होता है, खुद का एग्जाम लेता है, पर्सनल इंटरव्यू और खुद सिलेक्शन कर रहा होता है। उसके लिए कंप्लीट रोड मैप क्या है, क्योंकि अपने पास कम से कम 10 से 15 से 20 अपॉर्चुनिटी, 15 से 20 पीएसयू एक साल में आप लिखोगे, ये तो मिनिमम आपको बता दिए। और अगर आप एवरेज और अच्छे लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हो और एवरेज भी कर रहे हो ना, कॉन्सेप्ट अच्छा है, तो आप इस पीएसयूज के एग्जामिनेशंस को निकालो। और यकीनन मानिए, इसका लेवल गेट के लेवल से कम होता है। एवरेज बच्चा भी निकाल सकता है इस पीएसयू को। याद सोच के देखो ना, 15-20 अपॉर्चुनिटी एक साल में मिलेगा, तो आप जरूर किसी न किसी एक में आप सेलेक्ट ही हो जाएंगे। तो चलिए, एक कंप्लीट रोड मैप सभी पीएसयूज के लिए क्या है। अगर हम बात करें सभी पीएसयूज के यार, तो अभी कोल इंडिया गया था, ओएनजीसी आ गया, एचएएल आ गया, एनएमडीसी आ गया, आरसीएफएल आ गया, एंड मेनी मोर आर वेटिंग इन क्यू। इतने और भी पीएसयूज मेरे से शायद छूट गया हो तो बता दीजिएगा, ठीक है ना। तो इतने पीएसयूज तो मैं जान रहा हूं कि जो मेजर आपका रिक्रूटमेंट कर रहा है, जो कि बेसिकली विदाउट गेट एग्जामिनेशन है। और भी पीएसयूज लाइन में है, और भी पीएसयूज आएंगी, ठीक है ना। और अगर देखें तो हाँ, बीपीसीएल, ध्यान दीजिएगा, बीपीसीएल था, अभी गया है बीपीसीएल। बीपीसीएल की वैकेंसी अभी गई है, बीपीसीएल की वैकेंसी। मतलब आप समझो, बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसीज आ रही है, बहुत अच्छे अच्छे पैकेज पे वैकेंसी आ रही है। तो गाइज, अगर इस पीएसयूज को देखेंगे तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत यूनिक है। वो कैसे सर? इसका सिलेक्शन प्रोसेस मोस्ट ऑफ पीएसयूज में कंप्यूटर बेस्ड है और पर्सनल इंटरव्यू है। अच्छा, ध्यान रखिएगा, कुछ में पर्सनल इंटरव्यू है भी नहीं। जैसे कि अगर मैं बोलूं कोल इंडिया में पर्सनल इंटरव्यू नहीं है, तो पर्सनल इंटरव्यू कुछ पीएसयू में तो है भी नहीं, लेकिन कंप्यूटर बेस्ड हर किसी के अंदर ये कंपलसरी है। ये स्टार लगा दिया हूं, समझिएगा। कुछ में जीटीवी है, जैसे कि मैं बोलूं, अगर मैं बोलूं तो दैट इज एनएमडीसी में जीटीवी है आपका, और बीपीसीएल में भी जीटी था, ठीक है ना, जीडीजीटी था आपका। तो ध्यान रखिएगा, वो ऑप्शनल्स है। तो पीएसयूज में जीटी या जी लिख सकता हूं यहां पर, ठीक है ना। तो दैट इज व्हाट, अगर मैं बोलूं जीटी या जीडी, तो सभी में ये नहीं होते हैं, सभी में नहीं होता है, दैट इज व्हाट, ध्यान रखिएगा। जैसे पीआई आपका पर्सनल इंटरव्यू कोल इंडिया में नहीं है, सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। और जीटीजीआई नहीं है, सिर्फ जीटीजीआई बीपीसीएल में मुझे दिखा, और आपका दैट इज व्हाट अगर आप देखें तो एनएमडीसी में देखने को मिलेगा।
तो ध्यान रखिएगा। लेकिन सबका यूनिक क्या है, हर एक में आपको कंप्यूटर बेस्ड है, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को वो ज्यादा वेटेज दे रहा है। कोई 80% दे रहा है, कोई 85% वेटेज दे रहा है, यही ना वेटेज ये अपना दे रहा है, कोई 70% वेटेज दे रहा है। तो कुल होल एंड सम अगर मिला दिया जाए तो माय डियर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है ये रामबाण साबित होता है यहां पर परफॉर्म करने के लिए। मिला के 80, 85, 70% तो वेटेज हर एक पीएसयूज में कंप्यूटर बेस्ड में है। इसका मतलब अगर कंप्यूटर बेस्ड में अगर परफॉर्मेंस तगड़ी लेवल पे है आपका, बहुत अच्छे नंबर खींच के लेके जा रहे हो, तो प्रबल संभावना है आप फाइनल मेरिट पे हो जाएंगे। गॉट इट? अब समझो सभी पीएसयूज में आपको कंप्यूटर बेस्ड, और सभी एक और कॉमन है सीबीटी के लिए, क्या सर? उसमें टेक और नॉन टेक्निकल दोनों क्वेश्चंस आते हैं। सर क्या? टेक्निकल क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके कोर डोमेन के होंगे, चाहे आप मैकेनिकल के हैं, सिविल के, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, किसी भी ब्रांच के हैं, कोर डोमेन के क्वेश्चंस रहेंगे। और नॉन टेक्निकल रहेंगे। नॉन टेक्निकल में जो क्वेश्चंस आते हैं हो सकता है जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस, क्वांट के क्वेश्चंस, रीजनिंग के क्वेश्चन, इंग्लिश के क्वेश्चंस, यही सेगमेंट हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? तो मतलब मोर एंड लेस अगर मैं बात करूं तो आपको ये वाले पोर्शंस पे बहुत अच्छे लेवल पे फोकस करना है, क्योंकि ये तो हर किसी का, हर एक रिक्रूटमेंट पीएसयूज में कंपलसरी है। ये बेशक ऑप्शनल हो सकता है, ये ऑप्शनल हो सकते हैं, बट दिस सीबीटी इज कंपलसरी। और ये कंपलसरी में अगर आप देखोगे माय डियर, तो यहां पर आपको दैट इज टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में अच्छी कमांड करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर भी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल बनेगा, क्वेश्चंस होगा। मतलब टेक्निकल भी पढ़ना है, नॉन टेक्निकल। अच्छा ध्यान रखिएगा, टेक्निकल कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स रहेंगे। हाँ, जैसे गेट में आप मोस्टली 80 से 90%, 90, 95, 98% न्यूमेरिकल होता था, यहां पर नहीं रहेगा। यहां पर टेक्निकल में 20 से 25% न्यूमेरिकल, बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, और टेक्निकल में भी आपको, नॉन टेक्निकल में भी आपको मॉडरेट लेवल को देखने को मिलेगा। तो आपको करना क्या है, सभी पीएसयूज को अगर आप भर रहे हो, भरना चाहिए। जितने भी पीएसयूज में आप एलिजिबल है, सभी पीएसयूज में आपको फिल करना चाहिए। जितने भी पीएसयूज में एलिजिबल है बच्चे, तो आपको फॉर्म कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे बहुत अच्छा परफॉर्म करने, और इसमें आपको पकड़ बनानी है। तो पकड़ बनाने के लिए मतलब आपको टेक्निकल भी अच्छा करना होगा और नॉन टेक्निकल भी अच्छा करना होगा, चाहे क्वांट सेक्शन हो, चाहे आपका रीजनिंग सेक्शन हो, जनरल अवेयरनेस हो, या इंग्लिश हो सेक्शन हो। ठीक है ना? किसी में इंग्लिश होता भी है, किसी में नहीं भी होता है, बट ओवरऑल मैंने चीजें बताई। तो ध्यान रखिएगा, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल आपकी जान है। पीएसयूज को निकालने के लिए और कॉन्सेप्ट से निकालने के लिए समझना होगा। तो उसके लिए आपको एग्जाम ऑन का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिए। और ध्यान रखिए, बहुत सारे पीएसयूज हैं, आप फॉर्म भरे होंगे और भरने वाले हैं आने वाले पीएसयूज में, तो डिफरेंट बैचेस नहीं लेने की नीड है आपको। अब एग्जाम ऑन पे, एग्जाम ऑन में ऑल इन वन पीएसयूज का ब्रह्मास्त्र लेगा। मतलब एक बैच खरीदो और आपका सारा चीज इसके अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको देखने को मिलेगा, लाइव क्लासेस आपको देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखिए, एग्जाम ऑन के स्टोर को पर जाइए, एग्जाम ऑन का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहां पर आप पीएसयूज का ब्रह्मास्त्र एक बैच खरीदिए, जो कि 8 अगस्त का है। आप कोई भी पीएसयूज का एग्जाम दे रहे हैं, किसी भी पीएसयूज को उठा लो जिसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, टेक और नॉन टेक है, आपको यहां पर कंटेंट देखने को मिलेगा बहुत ही अच्छे लेवल पर। आप बैच में एनरोल कीजिए और आइए, और हम आगे पीएसयूज का कारनामा आगे चलते और लाइन की सिलेक्शन की लाइन लगा देते हैं। गॉट इट? आई होप चीजें समझ में आ गई होगी, आपको एक रोड मैप मिल गया होगा कि पीएसयूज में कैसे हम अपना सिलेक्शन फिक्स करें। तो उम्मीद है चीजें समझ में आई होगा। सो थैंक यू।